नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे आज टॉप 50 के जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इल्विट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? तो दोस्तों, जो इल्विट बिल विवाद जो है रिपन वायसराय के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रिपन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? तो दोस्तों, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार जो है थॉमस मुनरो ने किया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है थॉमस मुनरो, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव आवर्धन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एसक्यूएल में डेटा हटाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होती है? तो दोस्तों, एसक्यूएल में डेटा हटाने के लिए डिलीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डिलीट कमांड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विनोबा भावे, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारत और श्रीलंका, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दीपवंश और महावंश किस भाषा में रचित हैं? तो दोस्तों, दीपवंश और महावंश जो है पाली भाषा में रचित है। तो दोस्तों, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नीलगिरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा की क्रय शक्ति और मूल्य स्तर कैसा संबंध होता है? दोस्तों, मुद्रा की क्रय शक्ति और मूल्य स्तर में व्युत्क्रम संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है व्युत्क्रम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था? दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस जो है मालदीव देश से संबंधित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में मालदीव दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दूरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, चौरी चौरा घटना जो है 1922 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1922, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री नहर कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे व्यस्त समुद्री नहर है वह है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्वेज नहर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 22, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ठोस माध्यम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहली बार डाक टिकट 1852 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1852 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एमएसपी का निर्धारण किसकी सिफारिश पर किया जाता है? दोस्तों, एमएसपी का निर्धारण जो है सीएसीपी की सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीएसीपी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में हुई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राजगृह, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया देश के तट के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की संख्या होती है 12। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 12, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दोस्तों,
रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम तत्व सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कैल्शियम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों डीएनएस का उपयोग डोमेन नाम को आईपी में बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निष्क किस काल की मुद्रा थी? दिया गया है वैदिक काल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, एंगेल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एंजेल जलप्रपात जो है वेनेजुएला देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वेनेजुएला, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है CO2 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है CO2, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सुरक्षा प्रदान करना, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? दोस्तों तारीख ए फिरोजशाही के लेखक थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमीर खुसरो, यही इसका सही आंसर है। नंबर 32, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों के अलग करती है? तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यूरोप और अफ्रीका, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भाग 2, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी में लिथियम दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों गोल्डन रेवोल्यूशन जो है बागवानी एवं शहद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बागवानी एवं शहद, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सहायक एवं संबंध बैंक व्यवस्था किससे संबंधित थी? दोस्तों भारत में सहायक एवं संबंध बैंक व्यवस्था जो है SBI बैंक से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी में SBI दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंडोनेशिया, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अनुच्छेद 44, यही इसका सही आंसर है। नंबर 40, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? दोस्तों रेडियोधर्मिता की SI इकाई है बेक्रेल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बेक्रेल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, IPv6 एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों IPv6 में कुल 128 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 128 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? दोस्तों मृच्छकटिकम के लेखक थे शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शूद्रक, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, काला सागर किस जल संधि द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ता है? तो दोस्तों काला सागर जो है बोस्पोरस जल संधि के द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बोस्पोरस, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1975 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक जो है गांधी जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गांधी जी, यही इसका सही आंसर है। नंबर 48, सवाना घास भूमि मुख्यतः किस महाद्वीप में पाई जाती है? दोस्तों सवाना घास भूमि मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 65 वर्ष, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण जो है समताप मंडल में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में समताप मंडल दिया गया है, यही इसका सही आंसर है।
तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट 42 में हमने देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।